रेलवे स्टेशन पर एक पुराना बेंच था जहां एक बेजुबान भिखारी हमेशा बैठा रहता था। उसका नाम कोई नहीं जानता था, बस लोग उसे बूढ़ा भिखारी कहकर बुलाते थे। उसका चेहरा रगड़ से काला था और कपड़े ऐसे फटे थे जैसे बहुत समय से धूप और बारिश के बीच पड़े हुए हों। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो इस बात का गवाह थी कि उसने बहुत कुछ देखा था जो शायद कोई और नहीं देख पाया था। वह हर दिन उसी बेंच पर बैठा रहता, किसी से कुछ नहीं मांगता, बस लोगों को देखता रहता। स्टेशन पर दिन रात की हलचल चलती रहती थी। लोग आते जाते, ट्रेन की आवाजें गूंजती और तेज तेज कदमों से भीड़ बढ़ती जाती। लेकिन इस सब के बीच वह भिखारी अपनी जगह पर स्थिर था, मानो समय के साथ बंधा हो। कभी कभी कुछ लोग उसकी ओर दया से देख लेते थे, कुछ सिक्के उसकी झोली में डाल देते थे, पर कोई नहीं रुकता था। शायद उन्हें लगता था कि वह बस एक स्थिर साया है, एक ऐसा दृश्य जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। कोई भी नहीं जानता था कि वह कैसे आया था या क्यों आया था, बस वह वहीं था। एक दिन जब स्टेशन पर बारिश हो रही थी, एक व्यक्ति आया। वह व्यक्ति अलग था, कपड़े साफ, चेहरा चिंता से घिरा हुआ और कदम तेज थे। उसने स्टेशन पर इधर उधर देखा और फिर उस बेंच के पास आकर रुक गया जहां वह बूढ़ा भिखारी बैठा था। उस आदमी ने एक पल के लिए रुककर उसकी आंखों में देखा, फिर कहा, तुम यहां क्यों बैठते हो? क्या तुमने कभी अपना रास्ता बदला है? भिखारी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, रास्ता बदलने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां हूं क्योंकि यहां मुझे सब कुछ दिखता है जो मुझे चाहिए। आदमी चौंका। लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो यही घिसटती रहती है, क्या तुम कभी कुछ और नहीं चाहोगे? भिखारी हंसते हुए बोला, जो चीज तुम्हें कहीं और जाने पर मिले वही मुझे यहीं से मिलती है। लोग आते हैं, अपनी कहानियां छोड़कर चले जाते हैं, कोई मुस्कुरा के जाता है, कोई रोते हुए। मैं बस ये देखता हूं, यही मेरी दुनिया है। आदमी ने कुछ पल के लिए सोचा। उसे लगा जैसे भिखारी की बातों में कुछ सच्चाई है। वह शख्स खुद बहुत दिनों से अपनी जिंदगी को एक दौड़ मानकर जी रहा था, बिना कभी रुककर उसे समझे। भिखारी की आंखों में वह शांति थी जो वह खुद अपनी जिंदगी में खो चुका था। क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में कुछ खोया नहीं? आदमी ने फिर पूछा। उसकी आवाज में अब कुछ मध्यम सा था। जो खोता है वही पाता भी है, भिखारी ने जवाब दिया। मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन जो पाया वही मुझे पूरा कर देता है। आदमी ने उसे आखिरी बार देखा, फिर अपनी ट्रेन की ओर बढ़ गया। ट्रेन आई, आदमी उसमें चढ़ा और वह अदृश्य हो गया। भिखारी ने उसे देखा और फिर अपने पुराने बेंच पर वापस बैठ गया। उसे पता था कि वह आदमी अपनी जिंदगी की उलझनों में खो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वह खुद उसे देखेगा। वही बूढ़ा भिखारी, वही बेंच, वही स्टेशन। भिखारी ने अपना सिर पीछे झुका और धीरे धीरे आंखें बंद कर दीं। स्टेशन की हलचल, ट्रेन की आवाजें और लोगों की कदमों की आहटें उसके लिए एक संगीत माला बन चुकी थीं, जो उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। वह भिखारी कभी कहीं नहीं गया। वह उसी स्टेशन पर, उसी बेंच पर बैठा रहा, एक चुपचाप गवाह जो दुनिया की भागम भाग को बिना किसी परेशानी के देखता था।